Hello bachcho, so let's see this question. The question says calculate the height of the potential barrier for a head-on collision of two deuterons. तो देखिए बच्चों, अगर हमें height of the potential barrier निकालनी है, so basically जो हमारी height of potential barrier होगी, that will be represented by the potential energy between those two deuteron atoms. तो देखिए, हमारा जो रेडियस गिवन है, बेसिकली जो हमारा रेडियस गिवन है ऑफ द एटम of the nucleus of the deuterons that is given 2 femtometer. तो बेसिकली अगर हम देखें जब हेड ऑन कोलिजन होगा बिटवीन टू ड्यूट्रॉन न्यूक्लियस, तो उनके सेंटर से उन दोनों के बीच का डिस्टेंस जो होगा दैट विल बेसिकली बी इक्वल टू 2 + 2 फेम्टोमीटर विच इज इक्वल्स टू 4 फेम्टोमीटर. इसको अगर हम 2 बार देखें तो उसकी वैल्यू आ जाएगी 4 फेम्टोमीटर. तो बेसिकली हम इन दोनों के बीच की पोटेंशियल एनर्जी यू निकालें, सो दैट विल बी इक्वल टू के क्यू स्क्वायर बाय आर. सो के की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू क्यू स्क्वायर. एंड बेसिकली बच्चों हमारा चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन होता है, क्यू हियर इज द चार्ज ऑन ड्यूट्रॉन, दैट इज इक्वल टू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स. सो यहाँ पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्स का स्क्वायर divided by distance between the centers of these two deuteron nucleus, which is 4 femtometer. So we will write 4 into 10⁻⁻15. 1 femtometer is equal to 10⁻⁻15 meters. So यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी होती है बेसिकली 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू हमारी 9 into 10⁻⁹. सो अगर हम इस वाली इक्वेशन में इस वैल्यू को पुट करें, so this will become u equals to 9 into 10⁻⁹ into 1.6 into 10⁻⁻19 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4 into 10⁻⁻15. सो यहाँ से जो हमारी कोलम्बिक रिपल्शन आएगा बिटवीन दीज टू एटम्स, बिटवीन दीज टू न्यूक्लियस, वो आ जाएगा 576 into 10⁻⁻13 जूल्स के बराबर. एंड इसको अगर हमें इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट करें तो ये बन जाएगा, हमें बेसिकली इस एनर्जी को इन जूल्स को डिवाइड करना पड़ेगा बाय द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन. सो इसको डिवाइड लगाएं अगर हम इनटू 10⁻⁻13 डिवाइडेड बाय 1.6 इंटू 10⁻⁻19. सो ये बन जाएगा हमारा, सॉरी दिस विल बी -16 जूल्स हियर. सो अपॉन सॉल्विंग जो हमारे यहाँ पे इक्वेशन आंसर आएगा फाइनल, वो आएगा 360 into 10⁻³ इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स के बराबर, which is equal to 360 kilo electron volts. So this will be the answer for the question here. So I hope बच्चों you understand this question well and best of luck.